हेलो अधिवक्ता साथियों, आप लोगों के लिए ये गुजरात हाई कोर्ट की एक नोटिस शो करते हुए एक वीडियो मैं सेंड कर रहा हूँ, जिसमें पुरुषा आर्डर जो 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था और हाई कोर्ट सिविल जज जूनियर डिवीज़न के रिक्रूटमेंट को रोक दिया था। तो उसमें जो डेट उन्होंने डिसाइड की थी, एडवर्टीजमेंट की डेट 30 जनवरी 2025 इज इन एब्सेंस टिल फर्दर ऑर्डर अकॉर्डिंगली द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड टेस्ट ऑफ गुजरात लैंग्वेज शेड्यूल्ड टू हेल्ड ऑन 23 मार्च। यहाँ की डेट जो 23 मार्च आपको दिख रही है और 7 मार्च को ये नोटिस, आज आप देख रहे हैं 7 मार्च, और आज ही 7 मार्च के बजाय हम 8 मार्च को ये रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं। 7 मार्च को ये नोटिस आई, आज 8 है तो, और दिन है शनिवार। एक तो तारीख 8 और ऊपर से शनिवार। बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए शाम तक। किस संदर्भ में आ सकती है? जूनियर डिवीज़न गुजरात को लेकर नहीं, बल्कि कोई अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आप इसको ध्यान से देखें। हालांकि मैंने इसको कल वाले वीडियो के थंबनेल पे लगाया, लेकिन उस पर पूरा विवरण मौजूद नहीं था। इसमें हाई कोर्ट गुजरात 16 अहमदाबाद का जो हिस्सा है वो उसमें लग नहीं पाया था। द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द कैडर ऑफ सिविल जजेस के संदर्भ में है। आप लोगों को निराश नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे सीओपी को लेकर और अन्य तथ्यों को लेकर बहुत परेशान हैं और वो सोच रहे हैं कि कैसे ये होगा। कुछ लोग मूवमेंट की बात कर रहे हैं। अभी आप लोग पेशेंस रखें। हम लोगों की जो लॉबी है वो एग्जीक्यूटिव की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जैसी नहीं है। हम लोगों को लीगल प्रोसेस समझना पड़ेगा और उस हिसाब से ही मूवमेंट वगैरह के बारे में सोचना चाहिए। जब ये पता है कि 18 मार्च के बाद कुछ स्थिति स्पष्ट हो सकती है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के उसी 18 मार्च की तारीख को ध्यान में रखकर ही, देखिए गुजरात कोर्ट ने जो पोस्टपोन किया है अपना एडवर्टीजमेंट डेट, वो 23 मार्च है। यानी 23 मार्च के पहले कुछ न कुछ तो स्पष्ट हो ही जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से देखें और मैं जानबूझ करके एक स्क्रीन रिकॉर्डर के वीडियो में इसे सेंड कर रहा हूं, जिससे आप निराश न हो। उम्मीद रखें कि आप लोगों के फेवर में जजमेंट होगा और अतिशीघ्र यूपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी अप्रैल के फर्स्ट वीक तक बाहर हो सकती है। क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो सब पे चूँकि भारी पड़ेगा। जो भी आएगा, केवल हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को इतना ही कहना होगा कि आप फॉलो करें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को, अगर अनुभव लगता है तो भी, और अगर नहीं लगता है तो भी। तो ये महत्वपूर्ण है और आप सभी अधिवक्ता साथियों से अनुरोध है कि आप इस चीज़ को धीरजपूर्वक इंतज़ार करें, पढ़ाई करते रहें। होली है, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आने वाले दिनों में। आप जानते हैं आज 8 तारीख है, 5 दिन बाद होली है, तो होली की सेलिब्रेशन से स्टार्ट हैं और होली के बाद जो स्थिति बनेगी उसमें निश्चित तौर पर हम आपसे कह भी रहे थे कि जो नवरात्रा आएगा यानी 30 मार्च, वहाँ से हिंदू नव वर्ष शुरू होता है। होली अभी पिछले वर्ष में ही मानी जाएगी। नवरात्रा से स्थिति बहुत अनुकूल दिखाई पड़ती है। यूपीएचजेएस की प्रीलिम्स की डेट से संदर्भित कोई सूचना भी आ सकती है। आप लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए। इस समय हालांकि जो मेरा अनुभव है कि बहुत सारी प्रोसेस धीमे हो गए हैं। आज की ही डेट पर राजस्थान हायर जुडिशरी का मेंस हो रहा है। दोनों पेपर्स होंगे और कल भी मेंस होगा। 8 और 9 यानी सैटरडे और संडे को वहाँ पेपर डिसाइड था। और कल आप जानते हैं
चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। अपने देश के प्रति जो एक सद्भावना होती है, राष्ट्रवाद होता है, वो सिर्फ राष्ट्रवाद तक सीमित नहीं होता है बल्कि इन्हेरेंट रूप से प्लीजर का काम करता है। तो अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक अच्छा मौका है कि आप में ऊर्जा जनरेट हो और पॉजिटिविटी आए। परमात्मा करे भारत चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, और अगर नहीं भी जीतता है तो खेल देखना चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि भारत को विजयश्री मिलेगी। आप सभी अधिवक्ता साथियों से यह कहते हुए कि आने वाला 18 मार्च बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। और आप ध्यान दें, 18 मार्च में भी 9 हनुमान जी हैं, और आज तो स्पेशल हनुमान जी का दिन है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये 8 मार्च है उसी दिन शनिवार है, और ये बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा संयोग बहुत ताकतवर शनिवार है। इस शनि को आप प्रार्थना कीजिए जुडिशरी में पॉजिटिव होने का। सभी लोग जो हमको सुन रहे हैं वो आज के दिन पूरा कायदे से पूजा पाठ में लगें, और परमात्मा करे कि इस बार आपका अनुभव वाला दिक्कत जो है ना आने पाए। जो संख्या ज़्यादा पड़ेगी वही शनि भगवान फैसला दे देंगे। अगर आप लोगों ने प्रार्थना नहीं की तो आप लोगों की नेगेटिव जाएगा, और अगर आप लोगों ने प्रार्थना की, एक भक्त कोई कायदे से भी अगर लगा तो पलट सकती है बाजी। तो इसलिए इसको भुनाइए और हनुमान जी के कदमों में सब छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छा होगा। ये वीडियो एक स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से जा रहा है, इसको देखें और आशा बांधते हुए आने वाले दिनों की प्रतीक्षा करें। रात की वीडियो में मैं दोबारा आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम बोलते हुए चलता हूँ। सत्यमेव जयते।